जैसे खाना पीना ऑर्डर दिया हुआ था वैसे ही खाना पीना वहाँ पर रखी हुई थी। अब सोनम उस अनजान व्यक्ति के साथ खाना खाती है और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी पीती है और देखते ही देखते सोनम को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। और सुबह होने के बाद सोनम के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो घबरा जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम कहानी सुनाने जा रहे हैं एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम सोनम। आइए सुनते हैं सोनम की कहानी। केरल प्रदेश का एक जिला है कोट्टायम और उसी जिला का एक इलाका है कारुकाचल। इस इलाके के रहने वाले सोनम, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत और मिलनसार लड़की है, लेकिन वो बिलोंग करती है एक मिडिल क्लास फैमिली से। और उसकी जो शादी होती है वो बहुत ऊंची फैमिली से, यानी कि रिच फैमिली से उसकी शादी होती है। शादी के शुरुआत के दिन तो उसके बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि उसका जो रहन सहन था वो तो पहले से बहुत बहुत चेंज हो गया था। यानी कि अच्छी खाना, अच्छी पीना और अच्छी जगह पर घूमना, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना और बड़ी बड़ी पार्टियों में शामिल होना। यानी कि शुरुआत में उसकी पति के साथ वो बहुत अच्छी लाइफ जी रही थी। मगर एक कमी थी जो उसे हमेशा रुलाती थी। उसके जो पति, वो उसके साथ अननेचुरल संबंध बनाती थी जो उसको 1% भी पसंद नहीं थी। वो नेचुरल संबंध बनाने के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी, मगर अननेचुरल संबंध उसको कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। उसको ये संबंध बहुत बुरा लगता था। उसकी पति होने के बावजूद वो उसको चाह कर भी विरोध नहीं कर पाती थी। और ऐसी ही ज़िंदगी चलती रही और ऐसे ही महीना और दिन बीतने लगी और ऐसे ही वो बड़ी बड़ी पार्टियों का हिस्सा भी बनने लगी। एक दिन एक बड़ी पार्टी हो रही थी और काफ़ी बड़ी पार्टी थी। तभी उसका पति कहता है कि मैं थोड़े नशे में हूँ, अगर हो सके तो आप 27 नंबर कमरे में आ पहुँचो, मैं आता हूँ। होटल के उस कमरे में वो पहुँच जाती है और वो अपने पति का इंतज़ार करती है, लेकिन वहाँ पर उसके पति के अलावा कोई और आता है। जब उसके सामने कोई अनजान चेहरा देखता है तभी वो अपने पति को फ़ोन करके बुलाता है और वो कहता है, यहाँ पर कोई और व्यक्ति है, तुम कहाँ पर रह गए, जल्दी यहाँ आओ, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। इसके बाद सोनम की पति बोलता है, ये मेरा बहुत ही खास है, इनका ख्याल रखना और ये जो भी बात बोलते हैं उसकी बात मानना। मैं कुछ ही देर बाद आता हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जैसा खाना पीना ऑर्डर दिया हुआ था वैसे ही खाना पीना वहाँ पर रखी हुई थी। अब सनम उस अनजान व्यक्ति के साथ खाना खाती है और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी पीती है और देखते ही देखते सोनम का कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। और जब सुबह होती है तो उसकी आँख खोलती है और तब उसकी पति उसके सामने था। उसी बीच सोनम को लगती है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी उसने अपने पति को कहती है कि रात में मेरे साथ कुछ गलत हुआ था और मेरे साथ कोई अनजान व्यक्ति था। तभी उसकी पति ने उसको कहा कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, मैं ही तो तुम्हारे साथ था, तुमने शायद ज़्यादा नशा किया होगा। ये पहला एक्सचेंज हुआ था उस सोनम की लाइफ में, जो कि नहीं होना था। पार्टियों की दौर फिर शुरू होती है। फिर सोनम की ज़िंदगी में एक बार एक्सचेंज होती है। फिर उसके साथ कोई गलत कर जाता है। वो इस चीज़ को लेकर विरोध तो करती थी, मगर खुलकर किसी को विरोध नहीं कर पाती थी। और इस 2 सालों में कम से कम 9 या फिर 10 बार, शायद ज़्यादा बार उसके साथ ऐसा ही हो जाती है। जो काम वो अपने पति के साथ करता है वही काम वो दूसरे लोगों के साथ करना पड़ता था। मगर एक दिन उसकी जो अंदर की आत्मा थी वो जाग जाती है और वो फैसला लेती है कि उसको खोलकर विरोध किया जाए। आखिर कब तक ऐसी चलती रहेगी, किसी न किसी को तो ज़रूर जवाब देना पड़ेगा। और वो अब कहती है कि अब ज़िंदगी में ना ऐसा करना है, ना ही किसी को करने देना है। उसके बाद वो गोपनीय रूप से पुलिस से संपर्क किया और पुलिस को संपर्क करने के बाद एक निर्धारित जगह पर पुलिस को बुलाई, जहां पर 1-2 नहीं बल्कि 7 जोड़े पहले से ही मौजूद थे। 9 जनवरी 2022 के लगभग 9:30 या फिर 10 बजे एक बहुत आलीशान घर है और उसी घर के अंदर 7 अलग अलग कमरे होते हैं और उसी 7 अलग अलग कमरे में 7 अलग अलग व्यक्ति हैं। उसके साथ 7 अलग अलग महिला थे।
पुलिस जब जाती है तो वो उन सब को पकड़ती है और उन सब को गिरफ्तार करती है। पुलिस उन सब का आईडी चेक करता है। काफ़ी टाइम के बाद उन पुलिस वाले को पता चलता है कि टेलीग्राम और मैसेंजर नाम की कुछ ऐप है जिनके माध्यम से वो एक दूसरे को मैसेज करते हैं और वो रात को एक दूसरे की खूबसूरत बीवी को एक्सचेंज करते हैं और उनके साथ एंजॉय करते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वहाँ पर खुलकर बोलने वाला कोई भी नहीं होता है, लेकिन सोनम एक महिला थी जो इसको लेकर उसने पहली बार विरोध किया, क्योंकि सोनम जो होती है एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। तो जब वो इस रिच फैमिली में मैरिज किया तो वो सोचा कि क्या रिच फैमिली में ऐसा भी कुछ होता है। वो सोचा कि अगर ऐसे चलता रहे तो हमारे समाज पूरी के पूरी बिगड़ जाएगी और हमारे बच्चे भी ये सब कुछ सीखेंगे। जिसके बाद वहाँ के जो डीएसपी आर श्री कुमार कहते हैं कि जितने भी आरोपी हैं उन सबको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जितने भी बड़ी से बड़ी लोग इसमें शामिल थे सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि वो दोबारा ऐसे काम करने की सोचे भी मत।